बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया दौर, नए दलाइल, नए एतराज़ात और नए जवाबात। इस्लाम एक ख़ुद साख्ता, फ़र्ज़ी, जाली और सियासी मज़हब है और इस्लाम की शख्सियात मुतनाज़िया हैं और बहुत सी मुमताज़ शख्सियात उनका मुसलमान होना भी जो है वो मशकूक है, बिलख़ुसूस हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये बात किसने की है? ये बात डॉक्टर जे स्मिथ ने की है, जो कि एक मुस्तशरिक आलिम है और उसने इस्लामियात में PhD कर रखी है और इस्लाम की बहुत सी बातों पर उसने बहुत से एतराज़ात जो किए हैं। उनकी 1 घंटे की वीडियो है जिसमें उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम जो है वो एक फ़र्ज़ी और ख़ुद साख्ता बनाया हुआ मज़हब है। तो उस 1 घंटे की वीडियो का जो ख़ुलासा मैं आपके सामने रखूँगा और जो एतराज़ात हैं, बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, अभी आज मुझे पता चली हैं और मैंने वो वीडियो जब देखी तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि हमारी किताबों में जो है मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात हैं वो कदीम और पुरानी तरज़ के हैं और हो सकता है वो ये एतराज़ात पहले हों। बहरहाल आम किताबों में वो ये एतराज़ात नहीं मिलते और बहुत सी दिलचस्प और मालूमाती जो हैं वो चीज़ें जो है ना वो उन्होंने ज़िक्र की हैं। बहरहाल एतराज़ात जो है कोई भी बंदा कर सकता है। ये दुनिया जो है ये एक वसी क्या कहते हैं मैदान है, इसमें हर बंदा अपने घोड़े जो है वो दलाइल के घोड़े जो है वो दौड़ा सकता है और कोई भी चीज़ है उसको तनकीदाना निगाह से जो है वो देखा जा सकता है। तो ठीक है, एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता तो हम इस्लाम को जो है मानने वाले हैं, अगर कोई बंदा एतराज़ करता है तो देखेंगे हम उनका एतराज़, उन जो एतराज़ है उनकी क्या हैसियत है या उनके अंदर कितनी क़ुव्वत है या उसको कहाँ पे गलती लगी है, वो एतराज़ जो है वो कर रहा है और हम जो है वो जवाब देने की कोशिश जो है वो करेंगे इसमें। बहरहाल मैं इस वीडियो में उसका जो ख़ुलासा है वो इंग्लिश में वीडियो है 1 घंटे की, उसका जो ख़ुलासा है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इनके जो जवाबात हैं कुछ मेरे दिमाग में और कुछ के ऊपर मैंने रिसर्च अभी करनी है और आपके ज़हन में अगर कुछ लोगों के ज़हन में उसके जवाब जो आते हैं, जो भी मैं बात करूंगा, जो एतराज़ात आपके सामने रखूंगा, तो ज़रूर जो है वो मेरे साथ शेयर करें ताकि उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं और उस बंदे का नाम जो मुझे सेंड करेगा जवाबात, मैं उसका नाम भी साथ मेंशन करूंगा और उसका मैं हवाला भी दे दूँगा मैं। ठीक है, चलते हैं उनके एतराज़ात की तरफ। अच्छा, उनकी जो वीडियो है सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हम जो है ना वो 3 चीज़ें हैं जिनका जायज़ा लेंगे, 3 एरियाज़। एन हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ मक्का टू मक्का, एक तो हम जो है ना तारीख़ी हैसियत जो मक्का की है हम ये देखेंगे और फिर एन हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ अर्ली इस्लाम, इब्तदाई इस्लाम के जो ज़राए हैं उसकी जो तारीख़ी असेसमेंट हैं वो हम करेंगे, हम जायज़ा लेंगे तारीख़ी तौर पे कि इस इब्तदाई इस्लाम की जो ज़राए हैं वो क्या हैं। और हिस्टोरिकल असेसमेंट ऑफ द कुरान, हम कुरान मजीद का जो तारीख़ी पस मंज़र है हम ये देखेंगे। अच्छा, ये उन्होंने सबसे पहले बात की। फिर उसके बाद वो ये बात करते हैं कि इस्लाम डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, इस्लाम का जो इन्हिसार है वो 3 चीज़ों पे है। एक द बुक, किताब के ऊपर है, किताब से मुराद कुरान मजीद है। द प्लेस, जगह के ऊपर है और जगह से मुराद वो मक्का है। द मैन, इंसान के ऊपर है और इंसान से मुराद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इस्लाम के जो इन्हिसार है वो 3 चीज़ों के ऊपर है। अब आगे चल के वो ये एक अहम बात करते हैं, वो कहते हैं कि वी विल एग्जामिन देम हिस्टोरिकली थ्रू 7th सेंचुरी। हम थ्रू 7th सेंचुरी रिकॉर्ड, हम इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे जो 7वीं सदी है उसका रिकॉर्ड दे के, क्योंकि इस्लाम का जो ताल्लुक़ है वो 7वीं सदी के साथ है। आपको पता है 632 में अल्लाह के नबी जो है वो फौत होते हैं और क्या कहते हैं मतलब उसके बाद फिर आगे जो है ना तो 600 के बाद आगे 7वीं सदी जो है वो शुरू हो जाती है। नॉट बाय 9th और 10th सेंचुरी, वो कहते हैं कि 9वीं और जो 10वीं सदी है उसके ज़रिए हम इस्लाम का जायज़ा नहीं लेंगे। हम इस्लाम 7वीं सदी का है तो 7वीं सदी के ज़रिए जो है वो हम इस्लाम को देखेंगे और 7वीं सदी के दौर की जो ऐनक है वो हम लगा के हम उस दौर के मज़हब को देखेंगे। बाद में जो ऐनकें ईजाद हुई हैं हम उनके ज़रिए उस मज़हब का जायज़ा हम नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आगे चल के उन्होंने जो है ना वो मुख्तसर जो है ना वो आपका दौर जो है और आपके बाद खुलफा का जो दौर है उसके ऊपर वो बात की है। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात है वो 632 AD में हुई है, ईस्वी में हुई है और 632 से लेके 661 तक
661 AD तक जो है ना ये खुलफा का दौर है। यानी 632 में आपने वफ़ात पाई और आपके बाद जो खुलफाए अरबा जो आए हैं वो 632 से लेकर 661 तक जो है ना वो आए हैं। अब 661 से लेकर 750 तकरीबन 749-50 तक जो वो उमवी दौर है, द उमैयद पीरियड है। अच्छा, फिर आगे चल के इसमें जो आपका जो मतलब है दौर है और खुलफा का जो दौर है, इसमें वो तफसील बताते हैं कि आपकी जो बर्थ है, आपकी जो पैदाइश है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव उन्होंने बातें की है। बहरहाल अगर आप तालिब इल्म हैं या क्या कहते हैं क्या टीचर हैं, फिर तो आपको सुननी चाहिए। अगर आप आम हैं, फिर अवाम उन्नास में से हैं, फिर भी आपके लिए ये बातें बहुत मुफीद हैं, क्योंकि मज़हब की इब्तिदा और आगाज़ के साथ इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी की जो पैदाइश है वो 570 में होती है और 610 में आप जो हैं रिविलेशन वही आती है। 610 में 40 साल के बाद आप जो हैं वो नबी बनते हैं। फिर उसके बाद 621 में मिराज होता है और 622 में माइग्रेशन, आप हिजरत करके मदीना में चले जाते हैं 622 में। अब 630 में जो है 630 ईस्वी AD में आप जो है वो कनकेस्ट ऑफ मक्का को आप फतह कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 632 में आपकी वफ़ात हो जाती है और 632 से लेके 600 जो है ना वो क्या कहते हैं 34 तक ये हज़रत अबू बकर जो है उनका दौर है। अच्छा, 634 से लेके 644 तक 10 साल पे हज़रत उमर का दौर जो है वो मुश्तमिल है और 644 ईस्वी से लेके 656 ईस्वी तक ये हज़रत उस्मान का दौर है और 656 से लेके 661 तक ये हज़रत अली का दौर है। कहते हैं ये इस्लाम के अहम और इब्तदाई शख्सियात हैं। एक पैगंबर दमैन और आगे खुलफा, जिनके दौर में इस्लाम जो है वो फैलना जो है वो शुरू हुआ और इस्लाम ने क्या कहते हैं जज़ीरे अरब से बाहर जो है वो कदम रखे। कहते हैं हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता जो है ना क्या कहते हैं ये इन सब चीज़ों का पता चलता है, कहाँ से पता चला है ये, क्योंकि ये तो बहुत कदीम दौर की बात है। ये सारी जो चीज़ें ये हमारे सामने तो नहीं हो रही, ये तो पुराने दौर में हुई हैं। तो हमें कहाँ से पता चला, इसके सोर्सेज़ क्या हैं? कहते हैं इसके जो सोर्सेज़ हैं, सबसे पहले इब्ने इसहाक जो है उसने इसके ऊपर बात की है और ये जो सारी बातें हैं अल्लाह के नबी के बारे में जो बात है और खुलफा के बारे में जो मतलब तारीख़ है और सारी जो लिखी हुई है इब्ने इसहाक। अब इन अफराद और शख्सियत के तारों में आपको सेपरेट करवा दूँगा। अब इब्ने इसहाक जो हैं ये 765 में तकरीबन जो है ना ये फ़ौत होते हैं। 765 में जो डेटें उन्होंने बताई हुई मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, कमी बेशी थोड़ी बहुत हो सकती है। अच्छा, इब्ने इसहाक तो 632 और 765 ये 100 साल का जो है ना दौरानिया, यानी उसके बाद जो है ना ये काफ़ी अरसा बाद ये बंदा आया है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो बातें इनके बारे में यानी पैगंबर के बारे में और खुलफा के बारे में और इस्लाम की इब्तदाई जो मालूमात हैं ये इब्ने हिशाम जो है ये लिखता है और इब्ने हिशाम का फ़ौत होता है 833 में 833 में 833 में AD में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना अल बुखारी, ये इमाम बुखारी आते हैं, ये बातें लिखते हैं। ये जो है ना सॉरी अल वाक़दी का नाम उन्होंने दिया। उसके बाद अल वाक़दी आते हैं और अल वाक़दी फ़ौत होते हैं 835 में। इब्ने हिशाम 833 में 33 में और 2 साल के बाद अल वाक़दी जो है वो 835 में। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बुखारी आता है, इमाम बुखारी, और इमाम बुखारी जो है वो ये बातें लिखते हैं और वो इमाम बुखारी फ़ौत होते हैं 870 में। मतलब ये है कि 632 आगे 700 फिर आगे 800 के बाद अफराद आ रहे हैं और वो मज़हब के बारे में और मज़हब के ऊपर जो है वो लिख रहे हैं। अच्छा, बुखारी 870 में फ़ौत होते हैं। इमाम मुस्लिम ने लिखा हुआ है, इमाम मुस्लिम 875 में, फिर आगे तिरमिज़ी है 884 में, फिर आगे इब्ने माजा है 800 जो है वो 87 में, इमाम अबू दाऊद हैं वो 800 क्या कहते हैं 90 के बाद जो है ना वो तकरीबन, और इमाम जो नसाई हैं वो 915 में। तो इस्लाम के बारे में जो बेसिक मालूमात हैं, इस्लाम के आगाज़ और इस्लाम के जो अहकाम व मसाइल हैं और जो अफराद और शख्सियात की जो तारीख़ और हिस्ट्री है, तो जिन लोगों ने ये लिखा है तो उनकी वो जो है ना वो डेट्स जो है वो मेंशन करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि तारीख़ तबरी में ये जो बातें लिखी हुई हैं अफराद के बारे में लिखा हुआ और इस्लाम के बारे में, और जो तबरी है वो 923 में, इमाम नसाई 915 में और तबरी 923 में। अच्छा, फिर आगे चल के वो इसके ऊपर तबसरा करते हैं कि ये देख लें
कि इस्लाम का आगाज़ कब होता है और इस्लाम के ऊपर जो लिखा गया है, जो मवाद है, तो वो बहुत बाद में लिखा गया है। तो ये जो चीज़ है मतलब है ये ज़हन में रखें। अच्छा, फिर आगे चल के वो ये कहते हैं कि जो अब्दुल मलिक है, अब्दुल मलिक जो हुक्मरान आया है उमवी दौर का, बनो उमैया में से, वो 692 में तकरीबन जो है ना वो क्या कहते हैं वो शायद फौत होता है। तो 692 जो है ना यहाँ से इस्लाम का आगाज़ जो है वो होता है और इस्लाम के ऊपर जो है ना जो चीज़ें जो क्या कहते हैं लिखी गई हैं या इस्लाम की जो सुन्नत है वो तय होती है और कहते हैं ये टर्निंग पॉइंट है। इसकी भी तफसीलात तो मतलब उन्होंने मेंशन सेपरेट की हुई है, लेकिन ये चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खुलासा देखें, फिर इसकी तफसीलात को हम देखते हैं। अच्छा, फिर जो है ना वो क्या कहते हैं आगे अब्बासी दौर की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे कंक्लूजन करते हैं और उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं मेन तबसरा जो है वो करते हैं। वो कहते हैं कि अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये जो सारी हमने बातें की हैं ये प्रॉब्लम्स इनमें क्या है, मतलब क्या समझ आया भाई। इस्लाम 600 अल्लाह के नबी 632 में वफ़ात पाते हैं, खुलफा आ गए, खुलफा 661 तक, फिर उसके बाद उम्मी दौर है वो क्या कहते हैं 749 या 50 तक, फिर उसके बाद जो है ना आगे अब्बासी दौर है वो सारा मतलब इससे क्या निकला। कहते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक तो मतलब है डिस्टेंस, फासले का प्रॉब्लम है यहाँ पे, और डायरेक्शन और सुन्नत का यहाँ पे प्रॉब्लम मसला है। अच्छा, कैसे? कहते हैं कि देखें इब्न हिशाम जो इस्लाम के बारे में लिख रहा है, ये उनके एतराज़ात हैं भाई, उनके एतराज़ात मैं कर रहा हूँ जो जैसे उन्होंने एतराज़ात किए हैं। अब इसके जवाब तो हम देंगे ना। अब मतलब मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं उन सबको इकट्ठा करके जवाब दिए जा सकते हैं। और मैं इसलिए उर्दू में, वैसे बेसिकली इंग्लिश में देना चाहिए, लेकिन चूँकि बहुत से लोग उर्दू दान जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो उन सुनते हैं और वो नीचे तबसरे कर रहे होते हैं कि भाई ये बड़ी अच्छी आपने बता दिया। बहुत से लोग जो है ना वो इस्लाम से इन्हिराफ करते हैं और बहुत से लोग खुश होते हैं जो जिनका ताल्लुक जो इस्लाम से नहीं है, वो कहते हैं भाई ये बहुत दलाइल है जिनका मुसलमानों के पास जवाब नहीं, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज़ इंग्लिश में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब है बंदा बना तो लेता है लेकिन उसमें तकल्लुफ़ करना पड़ेगा, या मुझे तहरीर लिख के उसको मतलब है अदरवाइज़ मतलब है फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग जो है वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, इसलिए। अच्छा, कहते हैं एक तो डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, डिस्टेंस का, और एक डायरेक्शन का। कैसे? कहते हैं इब्ने जो हिशाम है ये बसरा से हैं, फ्रॉम बसरा। इब्ने हिशाम इज़ फ्रॉम बसरा और ही ग्रोज अप इन कायरो एंड मक्का, और ये है बसरा से और इसकी जो परवरिश होती है वो कायरा में होती है और काहिरा यानी मिस्र में और बसरा में होती है। तो ये जो इब्ने हिशाम है ये जिस इलाके का है ये 1200 मील दूर है मक्का से, 1200 मील दूर है मक्का से। तो अच्छा, दूसरी चीज़ कहते हैं इमाम बुखारी के ऊपर निसार किया जाता है और वो बुखारा से हैं, फ्रॉम बुखारा। इमाम बुखारी फ्रॉम बुखारा, उज़्बेकिस्तान। प्रेजेंट जो उनकी जो लोकेशन है वो मतलब है जो बुखारा वो उज़्बेकिस्तान में, और जो उनका इलाका है इमाम बुखारी का वो मक्का से 2600 मील दूर है। 2600 ऐसे जो तबरी हैं वो तबरिस्तान से हैं और वो 1700 मील दूर हैं। तो मतलब उनका ये एक डिस्टेंस, दूरी जो फासला है वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कैसे है कि भाई इस्लाम कहाँ पे आता है और उसके बारे में जो लोग लिख रहे हैं और वो बहुत दूर के बाहर के लोग हैं, वो कहीं और मतलब है दूर बैठे हुए हैं और वो इस्लाम के बारे में लिख रहे हैं। और जहाँ पे इस्लाम फैलता है क्या वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, शख्सियत, बड़ी शख्सियत वहाँ पे नहीं आई कि वो इस्लाम के बारे में लिखें, वो कुरान के बारे में लिखें, वो अजीम शख्सियत पैगम्बर के बारे में लिखें, वो खुलफा के बारे में लिखें और वो और लोगों के बारे में लिखें। ये वो कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस है। तो आगे वो तबसरा करके कहते हैं टू लेट एंड फार अवे। ठीक है, यानी ये भी मसला है कि एक तो इस्लाम के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो बहुत बाद में लिखी गई हैं। अब आपके सामने वो डेटें जो हैं वो डेट्स मैंने सारी मेंशन कर दी हैं, वो बाद में लिखी गई हैं। और फार अवे, और मतलब ये जो लिख रहे हैं बंदे ये बहुत दूर के बंदे हैं, ये उन्होंने निकाला है। तो आगे फिर वो कहते हैं हु क्रिएटेड सीरा, ये जो सीरत है ये किसने,
आगे फिर उन्होंने बड़ी अजीब बात की है। अच्छा, एक तरफ तो ये हवाला दे दी है कि भाई मतलब है इस्लाम और पैगम्बर के बारे में जो बातें हैं वो इन्होंने लिखी हैं, और सीरत मतलब है जो तारीख़ है वो इब्ने शाम ने भी लिखी हुई है और इब्ने इसाक ने भी लिखी हुई है, जिनके नाम मैंने आपको पीछे मेंशन कर दिए हैं, और तबरी ने भी लिखी हुई है, और कुछ और जो आइम्मा हदीस है उन्होंने भी सीरत की बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, कहते हैं ये कोई जर्मन है, स्कॉलर है, इसकी जो मतलब है मैंने इसका बायोडाटा भी पढ़ा है और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, इसलिए मैं खुलासा यहाँ पे बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर एक ही चीज़ में डिटेल में जाऊँगा यहाँ पे तो 5 घंटे लग जाएंगे, बात एक के ऊपर मैं बात करना शुरू कर देता हूँ मैं। अच्छा, वो कौन है? कहते हैं ये हेनरिच है, HEINRICH, ये जर्मनी का नाम है। फर्डिनेंड मतलब है ये 1858 में ये पैदा होता है और 1858 और 1860 में मतलब है ना, इस दौर में ये शायद फौत होता है और इसने काम किया हुआ है इस्लाम के ऊपर। तो वो कहते हैं कि इसने जो है ना वो क्या कहते हैं, ये अजीब सी बात है, बहरहाल जो है ना वो इस्लाम के बारे में, सीरत के बारे में इसने ये लिखा है। अच्छा कहते हैं एक तरफ तो ये मसला है प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस, एक और बड़ा मसला है और वो मसला है प्रॉब्लम ऑफ कॉइन, सिक्कों का मसला है, सिक्कों का मसला। अच्छा भाई, सिक्कों का कैसे मसला है? कहते हैं जो सिक्के होते हैं दे बोर द इमेज ऑफ रूलर, रिलीजन एंड डेट। जो सिक्के होते हैं उनके ऊपर 3 चीज़ों का जिक्र होता है। एक तो हाकिम का, जो उस दौर का हाकिम है उसका जिक्र होता है, एक रिलीजन जो मज़हब है उसका जिक्र होता है, और एक जो डेट है, डेटें शेटें जिक्र होती हैं कि भाई ये किस दौर में ये जो सिक्का बनाया गया, यहाँ पे कौन बंदा हुकूमत कब कर रहा था। अब मसला ये है, एक तरफ तो मतलब ये मसला है कि जो सिक्के कहते हैं कि इस्लाम के इब्तदाई जो लोग थे उनकी बड़ी अजीम शान सल्तनत थी, हज़रत उमर का ऐसा दौर था, हज़रत उस्मान का ऐसा दौर था, फ़लाँ था, ये था, वो था। कहते हैं प्लेसेस ऑफ इट्स मिंट, इसके जो बनने की जगह हैं वो एक तरफ तो सीरिया शाम है, लेबनान है, इसराइल है, वेस्ट में मतलब है जो मगरबी इलाके हैं जहाँ पे शाम और क्या कहते हैं लेबनान और इसराइल हैं, कहते हैं वहाँ पे बन रहे थे। और ईस्ट में ये जो सिक्के मतलब मिले हैं, उस दौर के जो सिक्के मिले हैं और वो ईरान में बने हैं, वो ईरान में बने हैं। और वो सिक्के कब के मिलते हैं? वो सिक्के जो है ना वो हज़रत मुआविया का जो दौर है उससे और उससे आगे के सिक्के जो हैं वो मिलते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो है ना 632 से लेके 696 तक, 632 से लेके 696 तक नो कॉइन्स ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों के कोई सिक्के नहीं मिले हैं। और हज़रत मुआविया के दौर के जो सिक्के वो मिले हैं उनके ऊपर जो हैं जो क्रॉस का निशान बना हुआ है, सलीब का निशान बना हुआ है। तो इससे ये बात समझ आती है, लिखा वो तबसरा करते हैं ऑल कॉइन्स हैविंग क्रॉस, मतलब है जो सारे सिक्के उनके ऊपर जो है ना वो क्रॉस का निशान है। तो ये चीज़ ये बतलाती है कि इस्लाम की जो शक्ल हमारे सामने जो है ना आज है ये उस दौर में नहीं थी, क्योंकि उस दौर में होती तो उसके कोई ना कोई वजूद पर मतलब है वजूद के बारे में बताने वाले कोई ना कोई चीज़ें होती। और जो सिक्के हैं कम अज़ कम हज़रत उमर के सिक्के होते हैं, हज़रत उस्मान के सिक्के होते हैं, और सिक्के वहाँ पे मक्का मदीना में बनाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस्लाम जो है ये बाद में ईजाद हुआ है, और जो इस्लाम है ये ईसाईयत में से कहीं से निकल के जो है वो आया है। और हज़रत जो मुआविया हैं वो मुसलमान नहीं, वो ईसाई थे, क्योंकि उनके दौर के जो सिक्के हैं उनके ऊपर क्रॉस बना हुआ है। तो ये थी जो है ना क्या कहते हैं उनकी मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है, और उन्होंने जो बायोडाटा जो है वो पेश किया इतराज़ात का वो। और एक और बात भी वो एंड पे करते हैं, कहते हैं जो रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन यमन एंड जॉर्डन, और जो क्या कहते हैं चट्टानों के ऊपर जो तहरीरें कदीम मिलती हैं वो भी मक्का मदीना के पास कहीं भी नहीं मिलती। अगर यहाँ पे इस्लाम फैल रहा था और फल फूल रहा था तो यहाँ पे रॉक इंस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहाँ पे मिलती हैं? या तो वो यमन में मिलती हैं इंतहाई जुनूब में एंड जॉर्डन, और या फिर वो शुमाल में मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के बारे में जो चीज़ें उस दौर के बारे में जो आसार मज़हब के बारे में मिलते हैं वो यमन में हैं, और क्या कहते हैं जॉर्डन उर्दन में हैं, यानी वो मक्का मदीना से इंतहाई शुमाल में या फिर जुनूब में, और या फिर मशरक़ में और मगरब में। और मक्का मदीना, मक्का
मतलब यही प्लेस थी और यहाँ से इस्लाम जो है ये जन्म लिया, इसके बारे में हमारे पास में वो कहते हैं कोई दलील नहीं है। और हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उन लोगों पे जो कि बहुत दूर के लोग हैं, वो कहाँ से 1000 मील दूर बंदा बैठा हुआ है और 1500 मील जो है वो बंदा बैठा हुआ है, और बाद के दौर के हैं वो 1 सदी के बाद, और 1 सदी में एक दो लोग हैं, अदरवाइज मोस्टली जो हैं वो 2 सदियों के बाद जो है वो लोग जो हैं वो आते हैं और वो इस्लाम के बारे में और शख्सियात के बारे में लिखते हैं। तो लें जी, ये उनके एतराज़ात हैं और एतराज़ात सुन के गुस्सा नहीं करना, हाँ जी, क्योंकि ये जो है ना ये इल्म का मैदान है और ये बातें ये दुनिया में लोग करते हैं और की जाती हैं। और मैंने देखा उसने बड़ी सीरीज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं, मैं इत्फाकन वो चीज़ें देख रहा था कि भाई इस्लाम के बारे में नई नई चीज़ें, तो वो मेरे सामने आ गए। मैंने कहा वो सुनता तो हूँ कि उसने वो क्या किया, तो उसने 1 घंटे की वीडियो थी, मैंने वो तफसीलन देखी और साथ साथ चीज़ों को मैंने नोट किया। तो ये चीज़ होती है, कोई भी ये मतलब चीज़ है जिसका ताल्लुक़ ज़िंदगी के किसी भी शोबे के साथ है, उसके ऊपर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र दुनिया में हैं लोगों के, 1001 नुक्ता नज़र हैं, लोग एतराज़ात करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अगर किसी ने कोई एतराज़ किया तो फ़ौरन जनाब हम मुस्लिम में क्यों ये एतराज़ उसने क्यों कर दिया है। तो ये राइट है भाई, हर बंदे का उस एतराज़ करे वो, तो हमारे ऊपर जो फ़रीज़ा है वो ये कि हम चीज़ों को देखें और हम जो है वो अकल के साथ और दलील के साथ जो है वो उसका जो है हम दिफा करें, ना कि जो है वो बराए जवाब देने के लिए, बल्कि अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग और उन लोगों की जो एतराज़ करें उनके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए और गलतियों की निशानदेही करें और हम बताएं कि ठीक है कि यहाँ पे आपने गलती की है। और अगर उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, जैसा कि यहाँ पे ये रॉक इंस्क्रिप्शन की बात की गई है कि भाई इल्म आसार कदीमा, तो मेरा ख्याल ये भी है कि हमें इन उलूम व फ़नून के ऊपर भी जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए और हमें ये जो साइंस की जो जदीद उलूम है वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं वो इनकी मदद से हमारे ऊपर एतराज़ात करते हैं और अमूमन जो है वो चूँकि हमने इनके ऊपर स्टडी नहीं की हुई तो इसलिए हम जो है ना वो और अंदाज में जो है फिर वो जवाब देते हैं। ज़ाहिर बात है, अगर आपने एक चीज़ की स्टडी नहीं की तो आप फिर उस चीज़ का जवाब वैसे नहीं दे सकते। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर एतराज़ करेगा तो आप उसको डॉक्टरी अंदाज में जवाब देंगे, अगर आप डॉक्टर नहीं हैं और एक डॉक्टर एतराज़ करेगा तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे, या तो फिर आप जवाब देंगे तो वो तसल्ली बख्श नहीं होगा, उसमें सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान नहीं होगा। अब मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके जवाब का, देखता हूँ मैं कि आप मुझे जो है ना वो कमेंट्स में जो है वो क्या जवाब लिखते हैं इन एतराज़ात का, और फिर उसके ऊपर हम सेपरेट कुछ वक्त के बाद जो है ना मैं वीडियो बनाऊँगा और मज़ीद जो चीज़ें हैं वो मैं नोट करूँगा और आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा, ताकि इससे जो मेरा इल्म है वो भी बढ़ता रहे और आपका जो इल्म है वो भी आप नई नई जो चीज़ें सीखते रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।